ये अभी हाल फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, दवाइयाँ रखी हुई है। और जो कुर्सी है, ये कुर्सी किसके लिए रखी है? ये डॉक्टर के लिए है। एक्चुअली मेरे को कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मैं इस पे नहीं बैठती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर चौहान के लिए एमबीबीएस हाँ होनी जी, है। वो बैठ लेकिन अभी तो आपकी जो स्टाफ ने बाय डॉक्टर एमबीबीएस होते वो हैं क्यों? बैठ गई हैं बाय मिस्टेक। नहीं कर सकेंगे झोला छाप अब प्रैक्टिस, ये फरमान है उत्तर प्रदेश सरकार का। बाबा योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह फरमान है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, जनसंख्या के लिहाज से बड़ा प्रदेश माना जाता है। 20-25 करोड़ की यहाँ जनसंख्या मानी जाती है, लेकिन इस स्तर पे जो है डॉक्टर नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है स्वास्थ्य सेवाएं बहुत अच्छी नहीं होती है, ये सबको मालूम भी है। लेकिन सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है? अभी हाल में जेडी न्यूज़ की टीम पहुंची है नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हलालपुर। ये हमारा जो पीएचसी सेंटर है और साथ साथ जो है राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय पीएचसी हलालपुर बुड्ढा खेड़ा सहारनपुर के नाम से ऊपरी मंजिल पर इन्होंने बनाया हुआ है। पड़ताल करेंगे, जांच करेंगे इन सरकारी हॉस्पिटलों की स्थिति क्या है, क्या स्वास्थ्य सेवाएं जो लोगों को मिलनी चाहिए वो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे हैं। क्योंकि जो सरकार जो है लाखों करोड़ों अरबों खर्च करती है, तब जाके यहाँ पे ये व्यवस्था बन पाती है। दवाइयों की स्थिति क्या है, स्टाफ पूरा रहता है नहीं रहता है, और अगर कोई गंभीर स्थिति होती है तो उस स्थिति में यहाँ के डॉक्टर्स या पैनल डॉक्टर लोग जो है क्या सजेशन देते हैं, किस तरह जनपद मुख्यालय से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, डॉक्टरों से भी जानेंगे कि यह स्थिति क्या है। अभी हम पहुँचते हैं अंदर। तो जीडी न्यूज़ की टीम पहुंच चुकी है हॉस्पिटल के अंदर, और देखा जाएगा तो जो है यहाँ पे डिस्पेंसरी की भी व्यवस्था दिखाने का प्रयास करेंगे। डिस्पेंसरी है, लेकिन डिस्पेंसरी में हाल फिलहाल में कोई मौजूद नहीं है। अंदर दिखाने का प्रयास किया जाएगा। भैया आप कौन है? मोनू जी, आप कौन है यहाँ पे? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। क्या काम, आपका काम क्या है? स्वीपर कम चौकीदार। स्वीपर कम कर चौकीदार। अभी क्या करते हैं आप? मैं तो स्वीपर कम सफाई सफाई करके सिर्फ स्लिप बना रहा। फिर स्लिप बना रहे हैं? हाँ, स्लिप नहीं, बना। दवाई भी तो बांट रहे थे आप। नहीं, मैंने हमारे पास है। हमारे स्टाफ नर्स बांटती है। दवाई कौन बांटता है? स्टाफ नर्स बांटती है, दूसरी बैठी है हमारी। कहाँ पे है? अंदर बैठी है। नहीं, स्टाफ नर्स थोड़े ना बांटेगी, इसके तो दूसरी व्यवस्था होती है। मैंने देखा कि आप जो दवाई बांट रहे थे। नहीं, मैंने आपके सामने कोई दवाई नहीं बांटी। मैंने आपके सामने पर्चा भी नहीं, एक सिर्फ पर्चा बनाया मैंने आपके सामने जब आप आए। स्वीपर का काम पर्चा बनाना होता है। हाँ, स्वीपर। हाँ, देख सकते हैं कि जो स्वीपर होता है वो दवाई बांट रहा है और पर्चा बना रहा है। डॉक्टर को जो पर्चा जाते हैं डॉक्टर को, वो एक स्वीपर जो सफाई कर्मी है ना आप यहाँ पे? स्वीपर कम चौकीदार हूँ मैं। जी। काम क्या है? हम तो पूछ तो रहे हैं। हाँ, बता तो दिया मैंने, स्वीपर कम चौकीदार हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, दोनों ये आप चौकीदार कर रहे हैं या पर्चा यहाँ बना रहे हैं? चपड़ासी नहीं है और ना ही हमारे यहाँ गार्ड बॉय है। मोनू, आप जो पर्चा बना रहे हैं या चौकीदारा कर रहे हैं, स्वीपर का काम कर रहे हैं? सफाई का काम, सुबह सफाई का काम करने के बाद फिर स्लिप बना देता हूँ, स्लिप बना। क्योंकि हमारे यहाँ वार्ड बॉय नहीं है। जो डॉक्टर कहते हो तो दवाई बांट देते हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं बांटता। अच्छा, देखेंगे यहाँ पे डिस्पेंसरी की स्थिति कौन है, दवाई कौन बांटता है यहाँ पे? स्टाफ नर्स है। कौन? आप इधर आ जाइए, आप साइड हो जाइए। ये अभी हाल फिलहाल यहाँ पे कोई नहीं है, दवाइयाँ रखी हुई है। और बात करेंगे, चर्चा करेंगे। डॉक्टर कौन है यहाँ पे? हैं? डॉक्टर गुरमीत। गुरमीत जी कौन है यहाँ पे? डॉक्टर गुरमीत है। डॉक्टर ये तो मुझे जानता नहीं, लेकिन बड़ी हमारी वही है, डॉक्टर गुरमीत। डॉक्टर हमारी गुरमीत जी बड़ी रहती है यहाँ पे, जो पीएचसी की हैं वो बड़ी है जी। किसी के मिलवाइए, सामने चले, सामने 5 नंबर। जी आइए। तो डॉक्टर गुरमीत से मिलेंगे। 5 नंबर बता रहे हैं कि रूम है, उसमें देखेंगे, बात करेंगे। मतलब ये बात है कि जब सरकार बैन कर रही है कि नहीं झोली छाप प्रैक्टिस कर सकते, तो सरकारी हॉस्पिटलों की क्या स्थिति है? सरकार पैसा लगा रही है, क्या उसकी सुविधा नागरिकों को या लोगों को मिल पा रही है जो बीमार होकर इन हॉस्पिटलों का रुख करते हैं? क्योंकि झोला छाप तो दवाई नहीं दे सकता, और एमबीबीएस या नगर के डॉक्टर, महानगर के डॉक्टर बहुत महंगे होते हैं। तो ऐसे में आम आदमी जाए तो जाए कहाँ? जी डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आपका नाम क्या है? गुरमीत कौर। और आप कौन है? मैं स्टाफ नर्स। स्टाफ नर्स हैं आप? जी। चेहरा तो आपने बड़ी ली है, डॉक्टर से बड़ी चेहरा बैठे आप। सब वो ये मैम को कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए क्योंकि नर्स को हो रहे कंफर्टेबल हैं। नहीं सर। नहीं, आप ये बताइए आपकी ड्यूटी क्या है अभी? मैडम, ये मैं जानना चाह रहा हूँ, आपकी डिस्पेंसरी खाली पड़ी हुई है, वहाँ कोई दवाई बांटने वाला नहीं है, तो आपकी कौन बांटता है दवाइयाँ? वो फार्मासिस्ट ही बांटते हैं। वो कौन अभी फार्मासिस्ट है यहाँ? किशोर सैनी जी। कहाँ है वो आजकल? अभी सीएमओ
ऑफिस के हैं हाँ। तो उनके पीछे ड्यूटी कौन करता है? स्टाफ नर्स देख लेती हैं, मैं उनको कह देती हूँ कि आप दे दो तब तक। स्टाफ नर्स या तो आप इस पड़ताल में जुट चुके हैं डॉक्टर गुरमीत जी। डॉक्टर गुरमीत जी से बात करेंगे और इस बात की चर्चा करेंगे हॉस्पिटल की व्यवस्था क्या है और व्यवस्था में डॉक्टर के जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही सुविधाएं हैं उस किस तरह की सुविधाएं हैं और इनका जो दायित्व क्या है यहाँ पे किस तरह के क्या यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर भी होता है इसकी भी चर्चा की जाएगी और स्टाफ में कौन कौन लोग रहता है, दवाइयों का स्टॉक कितना है और जो आम आदमी है पीड़ित हो जाता है, बीमारी हो जाती है, उसका किस प्रकार से इलाज करते हैं। डॉक्टर गुरमीत जी आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जी डॉक्टर गुरमीत जी आप किस पद पे हैं? और मेडिकल ऑफिसर के पद पे हूँ, आयुष मेडिकल ऑफिसर। आयुष मेडिकल ऑफिसर है। पहले तो मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या इस पीएससी केंद्र पे एक एमबीबीएस की व्यवस्था गवर्नमेंट ने रखी है? हाँ जी, डॉक्टर अमित है, अमित चौहान। डॉक्टर अमित चौहान। एक्चुअली 2 जगह पोस्टिंग है, कमेला कॉलोनी और यहाँ पे। ये जो हमारा हफ्ता बंधा हुआ 2 जगह जाते हैं वो हफ्ते में कितने दिन यहाँ रहते हैं, कौन कौन से दिन रहते हैं, कौन कौन से दिन? फिक्स नहीं है उनके कि यहाँ पे जहाँ पे एक्चुअली काम एट प्रेजेंट रिक्वायर्ड होते हैं तो वो उधर चले जाते हैं। मैम उनके न रहने में कौन देखता है? मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ, मैं देख लेती आयुष्मान। हूँ। हाँ, आयुष डिपार्टमेंट से हूँ लेकिन मैं देखती हूँ। हाँ जी, आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से आप ये कहना चाह रहे? आयुष डिपार्टमेंट। आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट से है ना? जी थोड़ा डिटेल हाँ, बता दीजिए। आयुर्वेदिक कह लीजिए, आयुष पूरा उसमें यही आता है। दवाई आप अंग्रेजी लिख रहे हैं? हाँ जी, दवाई आप लिख रहे और सब लोग होते हैं। नहीं एलोपैथी में भी आप जब प्रैक्टिस करते हैं क्या एलोपैथी की दवाई भी लिखते हैं क्या? हाँ जी, मेडिसिन प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो नहीं कहती कि जाए आयुर्वेदिक डॉक्टर को जाए या आयुष वालों को जाए अंग्रेजी दवाई लिखनी चाहिए, क्योंकि आपका रजिस्टर एक बार दिखाना चाहेंगे कैमरे के माध्यम से भी कि इन्होंने तमाम लोगों की दवाई दे रही है, उधर से आके दिखा दीजिए। और ये जो है ये एलो में है मैडम? एलो में है, लेकिन आप जो है आयुष विभाग से जो है वास्ता रखती हैं और एमबीबीएस डॉक्टर बता रही हैं कि 2 जगह जाते हैं। चलिए खैर मैडम अगर हम बात करें स्टाफ यहाँ पे कितना स्टाफ यहाँ पे रहता है? 2 स्टाफ नर्स हैं, वैसे 3 थी हमारे पास स्टाफ नर्स, आज उनका ट्रांसफ़र हो गया सड़क दूधली, तो वो आज अपना ज्वाइनिंग वहाँ पे देंगे सड़क दूधली, तो वो आज चले गए, यहाँ से रिलीव्ड कर दिया गया उनको। और 2 स्टाफ है, एक जुनीता है, इनकी डे ड्यूटी है, और एक मीनाक्षी है, उनकी नाइट ड्यूटी है। अभी स्टाफ में जो नाइट ड्यूटी वाले नाइट में खुलता है मैडम ये? हाँ जी, क्योंकि लेबर है ना यहाँ पे, डिलीवरी पॉइंट है ना, तो इसलिए 24 आवर्स। डिलीवरी की अगर हम बात करें जब गरीब आदमी आता है या कोई भी आता है यहाँ पे जो है तो जो है क्या उसको डिलीवरी की पूरी व्यवस्था रहती है, पूरी किट वगैरह रहती है आपके पास? हाँ जी, किट है हमारे पास। तो आप कराते हैं या ये कराते हैं? स्टाफ कराता है। स्टाफ कराता है। लेकिन ये इसमें महिला जो एमबीबीएस डॉक्टर रहती हैं जो प्रशिक्षित डॉक्टर हैं क्या वो गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे नहीं है, फिर भी करा देते हैं? यहाँ पे स्टाफ करवाता है। हाँ जी, चलिए हम इनकी प्रॉपर एसबीए की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद ये लोग करते हैं। एसबीए मतलब स्किल्ड बर्थ असिस्टेंट की मैडम बात करेंगे ट्रेनिंग्स होती है 28 डेज की, उसके बाद ये लोग इनको लाइबिलिटी दी जाती है लेबर कराने की। एक सवाल आ रहा है कि बड़ा वाली जो कुर्सी है ये कुर्सी किसके लिए रखी है? ये डॉक्टर के लिए है, एक्चुअली मेरे को कंफर्टेबल नहीं है इसलिए मैं इस पे नहीं बैठती हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। और डॉक्टर चौहान किस जगह? हाँ, वो यहाँ बैठते हैं, उनको कंफर्टेबल, एक्चुअली मेरी बैक प्रॉब्लम है तो मैं इस पे बैठ के मेरे को अनकंफर्टेबल होता है, तो डॉक्टर चौहान के लिए एमबीबीएस? हाँ जी वो बैठ लेकिन अभी तो आपकी जो स्टाफ ने डॉक्टर एमबीबीएस वो बैठ गई हैं, बाय मिस्टेक बैठ गई हैं, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज करती हूँ। इट्स चलिए मैडम सवाल हमारा जा रहा है लगभग जो है कितने लोग जो है यहाँ से जो है लाभान्वित हो जाते हैं पर डे की अगर हम बात करें जो दवाई लेने आते हैं लगभग कितने लोगों की आप ओपीडी करते हैं? 40 अराउंड और 40 to 50 के अराउंड पेशेंट आते हैं। अच्छा हम बात करें मैडम जो है जिस तरह के जो है पीएससी केंद्र बनाए हैं सरकार ने, जो जो सुविधा सरकार दे रही है क्या हलालपुर पीएससी केंद्र पे वो सब सुविधाएं या वो सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं जो सरकार ने यहाँ पे जो है? हाँ जी, या किसी तरह के किसी कोटे की जरूरत नहीं, मेडिसिन अवेलेबल हैं यहाँ पे। जितना स्टाफ यहाँ पे नहीं है क्या वो एप्लीकेशन दे के गया कि मैं सीएमओ ऑफिस जा रहा हूँ या कहीं और जा रहा हूँ? वो इन्फॉर्म करके गए हैं मेरे को सीएमओ ऑफिस, बस एक वो ही नहीं है, बाकी तो हैं सब लोग। तो ऐसे में दवाई कौन देता है जब वो नहीं रहते हैं? क्योंकि आप तो दवा लिख रहे हैं तो आप जाइएगा वहाँ पे दवाई देने के लिए या तो कोई कौन दवाई देता है? मैं स्टाफ को हेल्प ले लेती हूँ। किस स्टाफ की बात कर रहे हैं? जुनीता फार्मासिस्ट तो है नहीं यहाँ पे, जुनीता और किसी को दवाई गलत दी जा सकती है? नहीं, मैं इनको समझाया है और फार्मासिस्ट भी अभी तो मैंने देखा है आपका जो स्वाइपर था वो दवाई दे रहा था वहाँ पे, पर्चा में वो लिख रहा था। एक व्यक्ति जिसको गवर्नमेंट ने स्वाइपर कम चौकीदार रखा हुआ है वो दवाइयाँ बांट रहा था, सच तो वही है जो आप नहीं,
वो ऐसे ही अभी बैठा था, पर्ची जरूर दवाई दे रहा था ना वो मैम? मेडिसिन वो ये लोग देते हैं। दवाई तो दे रहा था। नहीं नहीं, मेडिसिन तो ये अभी तुम दे के ही तो आई हो। नर्स करती हैं फार्मासिस्ट को? नहीं, एक्चुअली क्या है एट प्रेजेंट स्टाफ की कमी है या स्टाफ लापरवाह है? नहीं नहीं, कमी नहीं कह सकते। स्टाफ अभी वो जब फार्मासिस्ट गए हुए हैं तो उनके एब्सेंस में हम लोग उनको मैनेज कर लेते हैं। डॉक्टर गुरमीत, अगर हम बात करें, गवर्नमेंट चाहती है कि जो है झोला छाप नहीं प्रैक्टिस कर सकता, जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाती है, और ऐसे में वो व्यक्ति जिसके पास में जो है पैसा भी नहीं है, बीमारी भी हो जाए, क्योंकि बीमारी किसी को कह के तो नहीं आती, तो उसका रुख सीधा सीधा जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों की तरफ रहता है। स्टाफ नहीं होता या दवाइयाँ नहीं होती या आप लोगों अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है दवाइयाँ नहीं है या स्टाफ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। स्टाफ अगर एक प्रेजेंट केस में अगर गया भी है आउट ऑफ, तो हम उसको मैनेज करते हैं अपने आप। ये थोड़ा ना कि मेडिसिन हम गलत प्रोवाइड करेंगे, और प्रॉपर चेक किया जाती है उनकी एक्सपायरी वगैरह सब चीज़ चेक करते हैं कि भाई कोई ऐसी मेडिसिन हम गलत क्यों प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर हम अपने ऊपर भी ले, हम भी तो जाते ही हैं हॉस्पिटल्स में, अगर कोई हमें मेडिसिन गलत देगा तो हम भी तो सफरर होएंगे ना। हम ऐसा काम क्यों करेंगे। मैं एटलीस्ट मैं तो नहीं करती, बाकी मुझे नहीं किसी का पता। बिल्कुल सही, आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे नहीं, आप तो आपको अपनी ले सकती हूँ, लेकिन मैं मैं अपनी ड्यूटी पे अलर्ट। मैं एक बात मैं और चीज आ रही है, सवाल आ रहा है वो निकल के जाए कि जब से ये झोला छाप पे ब्रेक लगाया सरकार ने, क्या आपके यहाँ पे पेशेंट्स बढ़े हैं? पेशेंट्स नहीं, इतने नहीं बढ़े हमारे पास, तो नहीं बढ़े। ये है कि 40-50 हैं अराउंड हमारे पास। कई बार समटाइम्स जैसे अभी कोराइजा का फीवर चलता है जब, और या फिर इचिंग गर्मी विंटर्स में फ्लूको वो स्केबीज वगैरह ज़्यादा चलती है, फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा चलता है, तब हमारे पास पेशेंट 60, 70, 80 भी हो जाते हैं। समटाइम्स फुटफॉल इंक्रीज हो जाता है एट द टाइम ऑफ कंडीशंस ऑफ द वेदर्स। कभी कभी लगता है कि जो हमारे पास सुविधाएं नहीं है, कम सुविधाएं हैं, पेशेंट इस तरह का आ गया, क्या करेंगे? अगर हम बात करें ग्लूकोज जो जनरल चीज़ें होती हैं, बात करें जितने भी हमारे वैक्सीन्स हैं, वो क्या अपने पास उपलब्ध है मैम? वैक्सीन्स जो है एनएम के पास होती हैं, हमारे पास नहीं होती हैं। हमारे पास रेबीज वगैरह, रेबीज नहीं है हमारे पास। रेबीज की अभी हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो अब एट प्रेजेंट हमें नॉलेज में आया है कि वो चीज़ प्रोवाइड करने जा रहे हैं अब पीएचसीज लेवल पे भी। वो अभी जो है समझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑर्डर आया है अभी, ऑर्डर मतलब सुनने में आया है। एग्जैक्टली मेरे पास लेटर नहीं है कोई, लेकिन मैंने ये बात मतलब सुना है कि भाई। मैम, जब पेशेंट को रेफर करना होता है, किसी का रेफर करते हैं हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल करते हैं या मेडिकल सेंटर करते हैं? नहीं 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 नहीं, या तो पिलखनी हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है पेशेंट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, और या मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पिलखनी वहाँ पे, या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर में। मोस्टली हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सहारनपुर में ही रेफर करते हैं, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वाले रेफर करते हैं। ये होता है। हाँ, जो हमारा जो है सर्किल होता है उसको करो। कि हमें सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रेफर करना है, नियरेस्ट जो हॉस्पिटल होएगा और एफआरयू होएगी वहाँ पे हमें रेफर करना है। यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ कि जैसे शायद एम्बुलेंस भी आपको मिली हुई है। हाँ, एम्बुलेंस प्रोवाइडेड है हम लोगों को। सपोज हाँ जी, जैसे कि कोई पेशेंट आना हो, क्योंकि यहाँ पे वो लेबर के डिलीवरीज होती हैं, तो उसकी वजह से वहाँ पे एम्बुलेंस प्रोवाइड जरूरी होती है, क्योंकि हमें पेशेंट वो लेके आते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर की जो उपलब्धता कितनी रहती है यहाँ पे? यहाँ पे 2 और 3 डेज पर वीक मतलब वो आते हैं। आ जाते हैं। हाँ जी। और तत्कालिक रूप से बुलाना पड़ जाए, इमरजेंसी रूप हाँ, से? वो फिर कॉल कर लेते हैं। ये है कि कॉल कर लेते हैं। सरकार ने यहाँ पे जो है, शायद मैं समझ पा रहा हूँ, आशियाना भी दिया है डॉक्टरों को, स्टाफ को। क्या यहाँ पे रुकते हैं आप लोग? एक्चुअली स्टाफ रहता है, मैं नहीं रुकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं आयुष डॉक्टर हूँ। मेरी ड्यूटी 8 आवर्स की है यहाँ पे, तो मैं अपनी ड्यूटी करके चली जाती हूँ। अब तो बात करेंगे हम जो ऊपर जो इनका बना हुआ सीएससी केंद्र बना हुआ होम्योपैथिक का, वहाँ पे भी जाएंगे, उनसे भी जो है थोड़ी चर्चा करेंगे किस तरह की व्यवस्था गवर्नमेंट ने रखी हुई है, क्योंकि होम्योपैथिक पे भी जो है लोगों का बड़ा विश्वास है। तो चलते हैं, आए ऊपर देखते हैं किस तरह की व्यवस्था वहाँ की गई है। तो हम पहुँच चुके हैं, होम्योपैथिक चिकित्सालय है ये, और ये बुड्ढा खड़िया सीएससी के नाम से ऊपरी मंजिल पे है। डॉक्टर साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, बात करेंगे इनसे, चर्चा करेंगे किस तरह की जो है सेवाएं दे रहे हैं गवर्नमेंट की, जो है जो योजनाएं हैं होम्योपैथिक को लेके, दवाइयों को लेके, या स्टाफ, या देखा जाए तो जो है यहाँ पे इनका क्या बोलते हैं, दवाइयाँ वगैरह की उपलब्धता कितनी है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर विवेक कुमार यादव, राजकीय होम्योपैथी चिकित्सालय बुड्ढा खेड़ा पीएचसी हलालपुर। यहाँ पे जो होम्योपैथिक में जो है, तो होम्योपैथिक में एक क्या कहते हैं,
बीमारियों के साथ साथ स्वभाव भी लिया जाता है। ये होम्योपैथिक अपनी एक अलग स्पेशलिटी है। तो इसमें दवाएं तो हमारे पास सारी हैं, क्योंकि हमारे पास 2 जगह से बजट आता है, स्टेट से और आयुष से भी आता है। तो दवाएं तो पूरी हैं यहाँ पे, दवा की कोई कमी नहीं है जी। और क्या विश्वास कितना है लोगों का जो होम्योपैथिक को लेके, जब क्योंकि जैसे हमारा आयुष मंत्रालय के तहत आपको जो है दवाइयाँ भी प्रोवाइड कराती है, आपकी ड्यूटी भी वो तमाम चीज़ें रहती है। देखिए, विश्वास तो आप ये समझिए कि हमारे पूरे ज़िले में 8 डिस्पेंसरी हैं, ठीक है? और उसमें ओपीडी लगभग जैसे यहाँ की ओपीडी 70 के आसपास है, क्योंकि ये डिस्पेंसरी बुड्ढा खेड़ा की है और पीएचसी पे ट्रांसफ़र हुई है। तो अभी आज ही प्रधान जी का मैसेज आया था कि भाई हमने जो है, क्योंकि बुड्ढा खेड़ा की डिस्पेंसरी है, तो वहीं पे मतलब शिफ्ट भी हो जाएगी जल्दी, काम भी चल रहा है, क्योंकि सरकार की मंशा ये भी है कि होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जो है अपने उस पे वजूद पे हो, अपनी ज़मीन पे हो। तो क्योंकि जब ज़मीन पे होगा तो हाँ, सेंटर पॉइंट पे हो, तो उससे थोड़ा सा विकास ज़्यादा हो। जब ज़मीन होगी अपनी, तो उसमें जैसे आगे चल के जो आयुष मंत्रालय का योगा भी है, योगा वेलनेस सेंटर में डेवलप अपग्रेड करने का है। तो ये चीज़ें सरकार अपना पूरा काम करी, पेशेंट ठीक है। हाँ, अगर आपके चैनल के माध्यम से हो सके कि यहाँ पे जो है क्या कहते हैं 8 ही डिस्पेंसरी है, तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा अगर आप लोग का भी सहयोग रहे तो बढ़ जाए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं नहीं, आपकी बात सही है सर। लगभग अगर बात करें ओपीडी की, और आप जो अभी पिक पॉइंट पे बैठे हैं, नियर में जो है सिटी के भी हैं, और जो है हलालपुर जो है बड़ा गांव क्षेत्र लगता है, यहाँ पे कितनी ओपीडी कर पाते हैं आप? ये देखिए, अभी क्या है कि थोड़ा यहाँ पे मेरी तो अभी कुछ दिन सरसामा पोस्टिंग रही है, मतलब 7-8 महीने की। 3 दिन उधर था, 3 दिन इधर था। तो इसमें सा ये मान के चलिएगा कि 70 के आसपास तो है मिनिमम ओपीडी, पुराने और नए मिला के जी। नहीं, पर डे की बात कर रहा हूँ मैं पर डे की बता रहा हूँ, 70 के आसपास। 70 तक पहुंच जाते हैं आप लोग। बड़ा विश्वास अभी भी जो लोगों को जो होम्योपैथी को लेके है, वो पर डे डॉक्टर साहब बताया कि जो 70 तक हम लोग पहुंच जाते हैं, इतनी ओपीडी हम लोग कर लेते हैं। लेकिन बात की जाए डॉक्टर यादव जी आपसे, जो है सरकार की मंशा है कि जो झोले झाप नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस, तो क्या ऐसे में जो है सरकारी जो जो सुविधाएं दे रही हैं पीएससी के माध्यम से और के माध्यम से, क्या आप लोग इतना कवर कर पाते हैं कि आम लोगों को जो है दवाई आराम से सुलभता से उपलब्ध हो सके सरकार की मंशा के अनुरूप? हाँ, उपलब्ध हो रही है। हाँ, उपलब्ध हो रही है। कितना स्टाफ रहता है आप? नहीं, यहाँ पे हमारा जो है पहला जो पुराना स्टाफ चलता था 1+3 का था, मतलब 1 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, 1 वार्ड बॉय, 1 4th क्लास। तो अब जो नया आया करिकुलम आया, उसमें 1 डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, 1 वार्ड बॉय। अभी है यहाँ पे फार्मासिस्ट है? हाँ, फार्मासिस्ट हैं, प्रमोद जी हैं, और 4th क्लास जो है क्या सोनू कुमार जी हैं। अच्छा, तीनों लोग आपके यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक जो हमारा वार्ड बॉय है वो डिस्ट्रिक्ट में अटैच है, डीएचएमओ ऑफिस में जी। तो उनको आना जाना रहता है? नहीं, वो ऑफिस में ही अटैच है। कुछ काम था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कुछ वहाँ ऑफिस मिला हुआ है, तो ऑफिस की शिफ्टिंग थी, कुछ काम था, इसलिए ऑफिस से अटैचमेंट कर रखा है। तो ये थी हमारी पड़ताल जो है नज़दीक में, जो है जब डॉक्टर नज़दीक सहारनपुर के है ये हॉस्पिटल जो है पीएचसी है हलालपुर, और जब सरकार की मंशा ये है कि जब प्रैक्टिस नहीं कर सकेंगे झोला छाप, तो ऐसे में जो है सच दिखाने का प्रयास किया गया है जीडी न्यूज़ को, और सरकार को जो मंशा है उस मंशा को भी दिखाने का प्रयास किया गया है। हालांकि जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खामियां सामने आई हैं, जो सामने आपकी जो है रखने का प्रयास भी किया गया है, लेकिन फिर भी यही कि जो सरकार की जो मंशा है उसका मंशा के अनुरूप जो कार्य होए, और आम आदमी को जो है ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, आम आदमी को अच्छा स्वास्थ्य मिले, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। आज के लिए इतना ही।